नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिगम की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। उनको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं जैसे रीट, सीटेट, एमपीटेट जैसी महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो परिभाषा है वो है स्किनर जी की। स्किनर के अनुसार परिभाषा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ये याद तो शुरू में सबको हो जाती है, जब याद करने को बैठते हैं तो सभी को याद हो जाती है, लेकिन वो बाद में भूल जाती हैं। तो हमें इसको परमानेंट कैसे करना है कि जब ये हमारे सामने आए, क्योंकि प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव ही आता है, तो जब भी सामने आए तो हम सही मनोवैज्ञानिक को टिक कैसे करें। तो देखिए, उसके लिए याद करते हैं स्किनर। स्किनर स्किनर में क्या है? नर। कौन है? नर। नर है जो, वो ही क्या करें? सामंजस्य स्थापित करें। प्रकृति में जो जानवर हैं उनको तो पता नहीं है इस मामले में, या इस बारे में उनको तो सोच समझ सकते नहीं हैं। वो जो नर हैं वो ही प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करें, पेड़ों को बचाएं। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि नर को ही प्रकृति का सामंजस्य रखना चाहिए। तो नर व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य रखे। प्रकृति में नर को सामंजस्य रखना चाहिए, यानी सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार परिभाषा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये तो ज़्यादातर लोगों को याद होती है, और जिन लोगों को याद नहीं है उन लोगों के लिए बता दें। गिलफोर्ड, गिल मतलब दो अलग अलग पढ़ेंगे। गाल पर फोड़ दिए। किसने? किसी ने दो गाल पर फोड़ दिए। कितने फोड़ दिए? दो। मतलब दो थप्पड़ लगा दिए। तो क्या हो गया? उसका व्यवहार जो था उसमें क्या हो गया? अचानक परिवर्तन हो गया उसके व्यवहार के कारण। किसके कारण? जो थप्पड़ लगाने वाला था उसके व्यवहार के कारण, जिसको थप्पड़ पड़ा उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है। क्यों आया है? क्योंकि उसने उसके गाल पर दो फोड़ दिए थे। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। एक इसकी परिभाषा है, गिलफोर्ड की है। क्यों हो गया व्यवहार में परिवर्तन? क्योंकि उसने उसके दो गाल पर दो फोड़ दिए थे। अगली परिभाषा है कॉल्विन के अनुसार। कॉल्विन के अनुसार हम याद करेंगे, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। पहले से जो व्यवहार निर्मित था उसमें जो परिवर्तन हुआ उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? कॉल्विन के अनुसार देखिए, कोई व्यक्ति कॉल पर बात कर रहा है किसी लड़की से, और कोई बड़ा बुजुर्ग उसके सामने आ जाए, या कोई ऐसा आ जाए जिसके बारे में वो बताना नहीं चाहता है उनसे। तो जो पहले से निर्मित व्यवहार था, आराम से अच्छे से बात चल रही थी, अगर कोई आ गया बुजुर्ग या कोई उसका रिलेटिव आ गया, तो वो क्या कर देता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन कर देता है और बोलने लगता है, जैसे हेलो बाबू, ये सोना बात कर रहा था, तो करेगा हाँ हेलो, हाँ भाई बोल। चेंज कर लेता है अपने परिवर्तन, या व्यवहार में जो परिवर्तन कर लेता है उसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यानी कॉल्विन के अनुसार कॉल पर जो पहले से निर्मित व्यवहार था उसमें जो परिवर्तन उसने कर लिया है किसी के आने से, उसी को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इस प्रकार ये परिभाषा हो सकती है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों के द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कोई आ गया तो उसको अनुभव था कि यार ये आ गए हैं, अब हमें बात पलट देनी चाहिए। तो बात को जो घुमा देता है या पलट देता है, या जो व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अगली परिभाषा है गेट्स के अनुसार। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जो गेट हैं, गेट आप जानते हैं सभी के घरों में लगे होते हैं। जो गेट, गेट को कैसे खोल सकते हैं हम? या तो अनुभव होना चाहिए हमारे पास गेट खोलने का, या प्रशिक्षण होना चाहिए। जैसे जो चोर होते हैं वो बिना शोर किए हुए गेट कैसे खोलते हैं? या तो उन्हें गेट खोलने का अनुभव होता है, या तो वो खास प्रशिक्षण दिए होते हैं, जिसके कारण वो क्या कर लेते हैं? गेट को खोल देते हैं। तो गेट के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण याद रखना, अनुभव और प्रशिक्षण से क्या खोल देते हैं? अपन गेट खोल देते हैं। तो अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगली परिभाषा है प्रेयसी के अनुसार। थोड़ी सी बड़ी परिभाषा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रेयसी के अनुसार अधिगम एक अनुभव है
जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है। प्रेसी के अनुसार अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है। देखिए प्रेसी है यहाँ, इसको हम कर लेते हैं प्रेस के कारण क्या होता है, प्रेस के द्वारा कार्य में जो परिवर्तन है या समायोजन होता है तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है। जैसे किसी के कपड़े हैं, वो धुलाई हो गई है तो वो सिकुड़ गए हैं, अब उनमें क्या हो गया, प्रेस हो गया, तो उसमें एडजस्ट यानी समायोजन कर दिया। एक तो प्रेस हो गया तो वो कैसे कपड़े हो गए, परिवर्तित हो जाते हैं, थोड़ी नए से आने लगते हैं, अच्छा समायोजन हो जाता है पहनने वाले के साथ और व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही प्रेस किए हुए कपड़े पहनता है तो वो नई एनर्जी और थोड़ी सा अच्छा फील करने लगता है, तो नवीन विधि उसको प्राप्त होती है, नया नया सा फील करने लगता है वो प्रेस किए हुए कपड़ों को पहनकर। तो अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा किसके द्वारा, प्रेस के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और अच्छे कपड़े पहनता है तो उससे समायोजन कर लेता है अच्छे कपड़ों से और व्यवहार में नवीन मतलब अच्छे कपड़े पहनता है तो नयापन सा उसको महसूस होने लगता है कपड़ों के द्वारा। अगली परिभाषा है क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो इसको हम याद करेंगे, दो कौवे आज क्या कर रहे हैं, दो कौवे आज कुछ सीख रहे हैं या दो कौवे आज बातें कर रहे हैं या दो कौवे अधिगम कर रहे हैं। तो दो कौवे से याद रखना, दो कौवे आज सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, आदत, अभिवृत्ति और जे से हो जाएगा ज्ञान। जी बिल्कुल ज्ञान। तो आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियां दो कौवे आज, ए से हो जाएगा आदत, ए से हो जाएगा अभिवृत्ति, ए से जे से हो जाएगा ज्ञान। तो दो कौवे आज क्या सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं। तो आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान आज याद रखना, दो कौवे आज। अगली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार जो परिभाषा है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का आयोजन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का आयोजन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने बिल्कुल नया ज्ञान सीखा है, बिल्कुल नवीन ज्ञान सीखा है और नई प्रतिक्रियाएं दे रहा है लोगों को, तो लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप, गुड वर्क। नवीन नया काम सीख रहा है वो और नई प्रतिक्रियाएं दे रहा है, तो लोगों ने कहा भाई गुड वर्क, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड वर्क। क्यों कर रहे हैं, नवीन ज्ञान सीख रहा है वो और नई प्रतिक्रियाएं दे रहा है। तो नवीन ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं का आयोजन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। किसकी परिभाषा हो जाएगी, वुडवर्थ की। अगली परिभाषा है क्रॉनबेक के अनुसार, अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। क्रॉनबेक के अनुसार व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसके रूप में होती है किसकी अभिव्यक्ति, अनुभव और परिणाम की। तो क्रेन चलाने वाले को क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। किसके लिए, क्रेन जो होती हैं, लंबी गाड़ियाँ होती हैं, क्रेन को बैक करने के लिए अनुभव होना चाहिए और उसे परिणाम भी पता होने चाहिए। इस प्रकार व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।